भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का बयान आ गया है नीतीश कुमार के इस्तीफे पर। कुछ बातें अभी आपने तेजस्वी यादव की सुनी। क्या कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, देखिए। नीतीश कुमार का आज इस्तीफा हो गया और नीतीश कुमार के इस्तीफे को लेकर जदयू में भी सन्नाटा पसरा हुआ है। जदयू में भी दुख की घड़ी है, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष का भी बयान आ गया है, बड़ा बयान दे दिया है। सुनिए क्या कुछ तेजस्वी यादव कहते नजर आते हैं। नीतीश कुमार ने दे दिया। देखिए, ये तो दूसरे सदन में कोई भी अगर चला जाता है, एक सदन से जो है इस्तीफा दिया जाता है, फिर फॉर्मेलिटी में उन्होंने दिया है। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि बिना मर्जी से ये निर्णय जो है दबाव में लिया गया है। जाहिर सी बात है कि बिहार में भाजपा के लोगों ने नीतीश जी को तो ठगा ही, साथ ही साथ बिहार की जनता को भी ठगने का काम किया। नीतीश जी को ठगा। हम लोग शुरू दिन से कहते थे कि उनको मुख्यमंत्री जो है पद पर अगर भाजपा एनडीए की सरकार आती है तो रहने नहीं दिया जाए। आज वही बात जो है साबित हुआ है। दूसरी बात ये भी साबित हुआ कि चुनाव में जो इन लोगों ने धनतंत्र और मशीन तंत्र लगाया था और माताओं बहनों से ये कहा गया था कि 2 लाख रुपए मिलेंगे, चुनाव के समय 10,000 रुपया दिया गया और बाकी बोला गया चुनाव के बाद 1,90,000 रुपया दिया जाएगा। अब कब मिलेगा ये पता नहीं। बिहार की महिला मतदाताओं को भी इन लोगों ने ठगा। और यही नहीं बल्कि जो 125 यूनिट फ्री बिजली की जहाँ तक बात थी, जो हम लोगों ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे। तो आज समझे बिहार में पहले से ही, चुनाव से पहले से ही देश भर में सबसे महंगा बिजली मिलता है। अब जो है बिजली की दरों जो है और जो है बढ़ाई गई है। यानी ये केवल और केवल ठगों की सरकार है। बिहार की जनता को ठगा, नीतीश जी को ठगा। तो जो अपनों को इन लोग ठग सकते हैं तो समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति होने वाली है। गैस हो, डीजल हो, पेट्रोल हो, महंगाई जो है चरम सीमा पर अभी पहुंची। और अभी आप देखिएगा, जैसे आपका बंगाल का चुनाव, केरल का चुनाव समाप्त होगा, वैसे पुनः आपका पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा वृद्धि होगी। तो ये लोग केवल ठग लोग हैं, ठगने का काम कर रहे हैं। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, सब लोग देख रहे हैं। कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ गोलियां ना चल रही हो, लोग मारे ना जा रहे हो, लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन भाजपा केवल लगी है हर जगह जो है कब्जा करने के लिए सरकार बना। मुख्यमंत्री कौन होगा इस सवाल पर कोई कुछ नहीं कह रहा है कि कब इस्तीफा देंगे मुख्यमंत्री पद से। उसको लेकर इतना सस्पेंस क्यों बनाया हुआ है? देखिए, इस पे तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं कौन तारीख को देंगे, कौन से समय में देंगे। लेकिन एक बात तो तय हो गया कि नीतीश कुमार जी को बीजेपी ने ठगा है। और ये भी बात तय हो गया, स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार जी अब बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। विधायक और मंत्री तो ये साफ। अब देखिए, कौन लोग रो रहे हैं, नहीं रो रहे हैं। आजकल लोग जो है केवल कैमरा देख करके लोग ड्रामा करते हैं। ऐसे लोगों को एक्टिंग मुबारक हो। अब कुछ लोगों को बचा दी, सब कुछ तो कर ही लिया है। आजकल लोग तो पढ़ाने का भी काम कर रहे हैं, अब कलाकारी का भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों पे हम क्या टिप्पा टिप्पणी करेंगे। लेकिन बिहार के जो उज्ज्वलंत मुद्दे हैं उसका निष्पादन नहीं किया जा रहा। ओला वृद्धि, जो ओला जो गिरा था, जिससे किसान के खेत फसल को जो है नुकसान हुआ था, क्या हो रहा है उसका? कोई फ़ायदा दिया गया कि नहीं दिया गया? कोई किसान, मजदूर, गरीब, बेरोजगार, शिक्षा, चिकित्सा के बारे में, कोई पढ़ाई दवाई के बारे में बात ही नहीं कर रहा। कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आएगा? 2012 के बाद से कोई स्टेबल गवर्नमेंट बिहार में नहीं है। जब तक स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, स्थिरता नहीं रहेगी सरकारों में, तब तक कहाँ से काम हो पाएगा बिहार का, कहाँ से डेवलपमेंट और विकास हो पाएगा? तो ये सवाल खड़ा होता है।
सर निशांत का कोई राजनीतिक भविष्य है क्या नीतीश जी के इस्तीफा देने के बाद? कैसे देखते हैं? अब देखिए, अब हम इस पर कोई टिप्पा टिप्पणी तो करना नहीं चाहेंगे, लेकिन कोई भी अगर नौजवान राजनीति में आएगा तो हम उसका स्वागत ही करेंगे।